मौजूद हाज़रीन महफिल इस मुशायरे के आखिरी शायर, अमूमन इन्हें आमतौर पर जो है वो आखिर में ही बुलाया जाता है क्योंकि बड़ी इस्तेदा रखते हैं कि मुशायरे लूट लेते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जेब कट गई है, तो स्टेज पर भी बैठे हों वो और जो खाने के दौरान शिकायत करते हैं, लेकिन और भी अंदाज हैं इनके मुशायरे लूटने के। अपने तखल्लुस का पास बहुत रखते हैं अपनी शख्सियत में। तो आपकी वज़ीराई में तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम रोशन ताड़ू। रोशन ताड़ू साहब मिजाज तो वैसे अच्छे हैं, जो चल रहे हैं इस अंदाज से, तो वो नक्शे के पीछे अक्सर एक शेर लिखा होता है कि मस्त जवानी है जरा झूम के चलते हैं। लोग ऐसे समझते हैं कि कुछ पी के निकलते हैं। रोशन तुम तो ताड़ू हो, दिखते बिल्कुल फाड़ू हो। भाई आपका अपना ही शेर है भाई, जो इनको याद हो गया है आपके अपने मोहतरम की कमी है यहाँ पर। साहब आप जी आ जाएं। जी ताड़ू सब कुछ हो गया खत्म, अब घर जाना है, बस हमें भी जाना है। चले जाओ तो क्या आप सब्र करें। खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूँ। आप तो बैठे हैं, आप तो बैठे खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूँ तो मेरी मर्जी। खुद मुख्तार शहरी। खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूँ तो मेरी मर्जी। लतीफ़े खुद को जो सुना रहा हूँ मेरी मर्जी। अच्छा लगा। मैं जल्दबाजी में कोट उल्टा पहन के आ निकला। ये साइड पीछे। मैं जल्दबाजी में कोट उल्टा पहन के निकला। जल्दबाजी में कोट उल्टा पहन के निकला। अब आ रहा हूँ या जा रहा हूँ ये फिर होना चाहिए रोशन ताड़ू साहब। मैं जल्दबाजी में जो कोट उल्टा, मैं जल्दबाजी में कोट उल्टा पहन के निकला। भाई मैं जल्दबाजी में कोट उल्टा पहन के निकला। अब मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये मेरी मर्जी। अब जो शेर कर रहा हूँ वो आप सब के लिए है। जो तुम हो मेहमान तो क्यों ना आए मिठाई लेकर। जो तुम हो मेहमान तो क्यों ना आए मिठाई लेकर। अब मैं बिठा के उठा रहा हूँ तो मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। अब मैं बिठा के उठा रहा हूँ तो मेरी मर्जी। रोशन ताड़ू साहब ये किसी और शायद को ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ आज की महफिल में। ये क्यों है साया, ये क्यों है साया तुम्हारी दीवार का मेरे घर। ये क्यों है साया तुम्हारी दीवार का मेरे घर। मैं झाड़ू दे के हटा रहा हूँ तो मेरी मर्जी। रकीब की कब्र में, भाई रकीब की आप सबका होगा कोई ना भाई। रकीब की कब्र में पटाखे भी रख दिए हैं। रकीब की कब्र में पटाखे भी रख दिए हैं। शायरे से पहले रोशन ताड़ू साहब से बात हो रही थी, तो इस रख के लफ्ज के ऊपर जब बात होने लगा कि ज्यादा गहराई से अगर कोई चीज जमीन पर दबाई जाए तो उसे रख का तो रख से वो रख हो जाता है। ये आपके लिए वो जो कब्र में होते वो भी बाहर आ जाते हैं आके जब रख करेंगे। अरे हमारा पटाखा फट जाएगा। नहीं सीधा लंबा है आपसे नीचे। रकीब की कब्र में पटाखे भी रख दिए हैं। अब कबले दोज़ख डरा रहा हूँ तो मेरी मर्जी। जो रात के 2 बजे हैं, जो रात के 2 बजे हैं तुमको है शिकायतें क्यों। जो रात के हैं 2 बजे तुमको है शिकायतें क्यों। कि मेरी छत है मैं गा रहा हूँ तो मेरी मर्जी। मेरी छत है मैं गा रहा हूँ मेरी मर्जी। मैं ना दहिंदा हूँ, मैं ना दहिंदा हूँ, बैंक तक जानते हैं रोशन। मैं ना दहिंदा हूँ, बैंक तक जानते हैं रोशन। तुम्हारा भी कर्जा खा रहा हूँ तो मेरी मर्जी।
ये मुल्क का हाल बयान करें। मैं ना दहिंदा हूँ बैंक तक जानते हैं रोशन, मैं ना दहिंदा हूँ बैंक तक जानते हैं रोशन, तुम्हारा कर्जा भी खा रहा हूँ तो मेरी मर्जी, खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूँ तो मेरी मर्जी, लतीफे जो खुद को सुना रहा हूँ तो मेरी मर्जी, अब आप सब तमाम की मर्जी। भाई अब हमारी मर्जी है कि आप अपने पेशेंट को दोबारा तस्लीम ले आएं और आपकी मर्जी के पेश नज़र आपकी मर्जी की चीज़ें हमारे पास मौजूद है जो हम आपको पेश करेंगे। मौजूद सामीन किराम, उम्मीद है कि ये महफिल मुशायरा आपको पसंद आई होगी। हमारे बैनुल-अक़वामी जो शायर थे उन्होंने अपने कलाम से आपको महसूस किया, अपनी तालियों की गूंज से इनको दाद दीजिए और इस बात का एहसास दिलाइए कि बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जुनैद, बहुत ही ज़बरदस्त कलाम आपने हमें सुनवाया। शोराए किराम जो भी यहाँ मौजूद थे बहुत खूबसूरत कलाम के नजराने यहाँ पर पेश किए और बहुत तबस्सुम और शगुफ्तगी देखने में आ रही है चेहरों पर, और इसी शगुफ्तगी को बरकरार रखेंगे। मैं जिस शख्सियत को अब दावत खिताब देने जा रहा हूँ, हमारे उस्ताद, बहुत शफीक और मेहरबान शख्सियत कि जिनका साया हम पर कायम है और उनकी रहनुमाई में और उनकी गुफ्तगू में, उनकी बातों में वो हकीकत है और वो जज्बा मौजूद है कि जिस जज्बे की वजह से हम बहुत कुछ करने के काबिल हो जाते हैं, और यही जज्बा हमसे मस्बत सरगर्मियों को जन्म देने का ख्वाहां होता है। और बहुत अहम शख्सियत हैदराबाद की, उनका अगर इल्मी तारुफ पेश किया जाए या उनकी शख्सियत के हवाले से जो उनकी खदमात हैं वो पेश की जाएँ तो पूरा एक प्रोग्राम सिर्फ उसके लिए काफ़ी होगा। मुसन्निफ़ भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुदब्बिर भी हैं, नक्काद भी हैं, लेकिन मेरे लिए एक बहुत शफीक उस्ताद हैं, एक बहुत बेहतरीन रहनुमा हैं। आपकी बहुत ज़ोरदार तालियों में प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़फ़र काबिल साहब, मोहतरम हमारे बुज़ुर्ग जनाब इफ्तिखार अंजुम साहब, प्रोफेसर हमीदुद्दीन साहब और दीगर तमाम ख़ातिन व हज़रात और जेम्स के तमाम अरकान, अस्सलाम वालेकुम। ख़ातिन व हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जेम्स की पहली सालगिरह है और ये अजीब इत्तफ़ाक़ है कि जब जेम्स ने जन्म लिया उसका किसी को ख़बर नहीं हुई, किसी को पता नहीं चला कानो कान के वक़ार साहब क्या सोच रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि जब वो खामोश होते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी कारखाने में तोपें तैयार हो रही हैं, और ये नहीं कहा जा सकता कि कब उनका जहन अपने आप में ताजमहल की तख्लीक शुरू कर देता है। मैं चूँकि वक़ार साहब के ज़्यादा करीब हूँ और उनके मिजाज को भी किसी हद तक समझता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा वसूख से ये बात कर सकता हूँ कि उनके मिजाज में शुरू ही से एक अंजुमन साजी, लोगों को जोड़ना, एक टीम बनाकर चलना, ये उनके मिजाज का हिस्सा है। इसको अगर मैं उनका उसलूब ज़ीस्त कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा, इसलिए कि आप जानते हैं कि बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो अपनी ज़ात में एक अंजुमन होती हैं। हम बहुत सारी शख्सियात के नाम ले सकते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी हैं, हकीम मोहम्मद सईद हैं या मीर खलीलुर रहमान हैं। ये वो शख्सियात हैं कि जो अपनी ज़ात में एक इदारा, एक अंजुमन के तौर पर काम करती रहीं और बाद में कुदरत ने वो वक्त भी दिखाया कि इन्होंने उस इदारे को एक अमली शक्ल दी। और जैसा कि हम देखते हैं कि एदी ट्रस्ट है या हमदर्द फाउंडेशन है या जंग ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, ये सब बाद में अपने आप को मनवाने में कामयाब हो गए और लोगों ने देखा कि वो एक ख्वाब, क्योंकि शुरू में ख्वाब ही होता है, हर बड़ा काम शुरू में एक ख्वाब की हैसियत रखता है। जब
लोगों ने देखा कि ये ख्वाब अब हकीकत बन गया है, और उस वक्त भी लोग अंदाज़ा नहीं कर सके कि ये ख्वाब अपनी वसअत में कितना फैलाव रखता है। कमो बेश यही सूरत हाल वक़ार साहब की है। इन्होंने भी कब जेम्स के बारे में सोचा माफ़ कीजिए, और कब इन्होंने जेम्स को एक अमली सूरत दी, ये टीम कहाँ से पैदा हुई, ये हालांकि हमारे अपने लोग हैं, इनमें से कोई भी बाहर का आदमी नहीं है। ये मुहिब हैं या आरिफ हैं या अपने वजीहा हैं या नुदरत हैं, हुरमत हैं, इनमें से कोई बाहर का नहीं। सलमान साहब हैं, और ये तमाम अहबाब हमारे मेरे तो एक तरह से छोटे भाई हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा आता जाता रहता हूँ और इन लोगों से ताल्लुक़ रखता हूँ, राब्ते में हूँ, तो इसलिए मैं किसी हद तक ज़्यादा अपने आप को इनसे करीब महसूस करता हूँ। वजह क्या है कि इस उम्र में एक अजीब सा खौफ इंसान को दामनगीर होता है, क्योंकि एक तरफ बुढ़ापा खींच रहा होता है और एक तरफ जो है वो जवानी रुखसत मांग रही होती है। तो अब इस सूरत हाल में मैं अपने तौर पर यह समझता हूँ कि अगर नौजवानों के साथ रहा जाए तो उससे ये तो हो नहीं सकता कि जो बाल सफ़ेद हो गए हैं वो काले हो जाएं, लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि वो बुरे ना लगें। तो मैं इसलिए इन अहबाब के साथ कुछ ना कुछ जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं इनके साथ बैठता हूँ, इनसे हंसी मजाक करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ। तो ये एक तरह का ताज़ा हवा का झोंका है, और जो नए आइडियाज़ इन नौजवानों को आते हैं वो हमें नहीं आ सकते। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि आइडिया की इंसानी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। हर बड़ा काम इब्तिदान एक ख्याल होता है, एक आइडिया होता है।